हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं कि 10th के बाद क्या करें। वैसे तो भारत में स्टूडेंट के लिए 10th के बाद बहुत से ऑप्शन होते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट में ये डाउट हमेशा रहता है कि 10वीं के बाद कौन सी विषय चुने जिससे कि उन्हें आगे चलकर इन सभी कोर्स से बेनिफिट हो पाए। फिर भी इन सभी करियर पाथ के मुख्य रूप से इन श्रेणी में बांटा गया है। वह श्रेणी 3 स्ट्रीम में बांटा गया है, जो कि प्रोफेशनल कोर्स भी कहलाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है साइंस, दूसरा कॉमर्स, दूसरा कॉमर्स, आर्ट्स। तो 10th के बाद साइंस लेने का अक्सर सारे स्टूडेंट को शौक होता है कि हम साइंस से पढ़ेंगे 10th के बाद, और अधिक से अधिक जानकारी टेक्नोलॉजी, अपने ब्रह्मांड, फिजिक्स सब के बारे में अक्सर सबको रुचि होती है। तो चलिए जानते हैं 10th के बाद साइंस लेने से क्या होता है। तो 10th के बाद साइंस या विज्ञान एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम है, और इस स्ट्रीम का चुनाव प्रायतः सभी स्टूडेंट उनके अभिभावक चाहते हैं। ऐसा शायद इसलिए कि साइंस स्ट्रीम उनके आगे चलकर बड़ी करियर ऑप्शन प्रदान करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT और कंप्यूटर साइंस। वहीं आप बहुत से डोमेन में रिसर्च भी कर सकते हैं कि 10वीं में साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना उन्हें एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन प्रदान करता है, वो ये कि वो आगे चलकर अपने एकेडमिक करियर चाहे तो स्ट्रीम आर्ट्स या कॉमर्स बदल सकते हैं। आसान भाषा में कहे तो एक साइंस स्टूडेंट चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से आगे वो अपने कोर्स से कंफर्टेबल ना हो तो वह अपने स्ट्रीम को बदल कर अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, चलिए जानते हैं। तो पहला तो होता है, सभी को पता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश। चलिए और आगे जानते हैं साइंस स्ट्रीम में करियर ऑप्शन क्या है। तो अब चलिए इस पर भी जानते हैं कि 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम के करियर ऑप्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये सब्जेक्ट निभाते हैं, जैसे कि मैथ स्टूडेंट अक्सर इंजीनियरिंग करते हैं। अक्सर स्टूडेंट का शौक होता है कि मैथ लेके आगे चलकर इंजीनियरिंग करें, और बायोलॉजी के स्टूडेंट का अक्सर शौक होता है कि हम मेडिकल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बहुत कुछ वगैरह वगैरह। सबका अपना अपना स्कोप होता है। चलिए अब जानते हैं 10th के बाद साइंस लेने के फायदे। 10th के बाद साइंस लेने के बहुत फायदे हैं। इसमें आपको ऐसे बहुत से कोर्स मिलेंगे जिसमें आपको चुनना होता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। यह इंटरेस्ट आपका करियर भी डिसाइड करता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं इस स्कोप में। तो अब चलिए जानते हैं 10th के बाद आर्ट्स में क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है। तो 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस होता है। यह सब्जेक्ट एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है ह्यूमन कंडीशन की पढ़ाई करना, जिसमें अक्सर ऐसे मैथोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि जो
यूजुअली एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और स्पेकुलेटिव होता है। इसकी पढ़ाई करने पर हमें ये पता चलता है कि क्यों इंसानों को एक सोशल एनिमल कहा गया है, कैसे एक दूसरे के साथ हमें पेश आने चाहिए। हमारे जीवन में सोशल अंडरस्टैंडिंग का कितना महत्व होता है, यह हमें आर्ट्स को पढ़कर अच्छे से पता चलता है कि आर्ट्स को आप इंसानों की पढ़ाई करना भी कर सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, चलिए अब ये जानते हैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम में कुछ निम्नलिखित सब्जेक्ट हैं जो कि हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लिटरेचर। आर्ट स्ट्रीम के करियर ऑप्शन क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। तो आर्ट स्ट्रीम में भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी, हॉस्पिटली, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन साइंस, सिविल सर्विस, अक्सर तो सारे आर्ट्स स्ट्रीम वाले का यही शौक होता है कि हम लोग आगे चल के सिविल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस में अपना योगदान दें। तो टेंथ के बाद आर्ट्स लेने के भी बहुत सारे फायदे हैं, चलिए ये भी जानते हैं। 10th के बाद आर्ट्स लेने के अपने ही फायदे होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव अक्सर लोग नहीं करते हैं, वही साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स का ज़्यादा चुनाव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्ट्स केवल वो लोग पढ़ते हैं जिनमें के 10th में कम मार्क्स आए हुए होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आर्ट्स साइंस स्ट्रीम के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा करियर ऑप्शन प्राप्त होता है, वो भी ज़्यादा एकेडमिक में वैकेंसी के स्थान पर अपनी योगदान दे सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा कठिन विषय पढ़ना नहीं पड़ता है, जिससे आगे चलकर आपको IAS की तैयारी करने में आसानी होती है। इसलिए इस स्ट्रीम का चुनाव तब कर सकते हैं जब आप कुछ बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहीं आप पूरी तरह से यह जान लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है। अब चलिए जानते हैं 10th के बाद कॉमर्स लेने के फायदे। 10th के बाद कॉमर्स का चुनाव बहुत से स्टूडेंट करते हैं जिन्हें बिजनेस पसंद हो, बिजनेस में रुचि है और वे लोग आगे जाकर अपना बिजनेस भी आरंभ करना चाहते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि स्टूडेंट को ट्रेड और बिजनेस के विषय पढ़ना होता है। वहीं वो सभी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कि किसी एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है, वहीं इसमें बहुत से करियर ऑप्शन हैं जो कि इसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो छात्र कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करते हुए वो अपना करियर इन फील्ड में से किसी भी कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्लानिंग, अकाउंटेंसी, टैक्स, ब्रोकिंग, बैंकिंग इत्यादि। ऐसे ही आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।